प्रभु यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण लगातार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, भक्ति के साथ में, भाई के साथ में चलो, बुरे काम से दूर हो जाओ, भले काम में आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। आज का संदेश के लिए एक वचन लेगा, वही इसरा 4 अध्याय में पहला वचन पढ़िए। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। अभी ये देश इस्राएल है। फिर से वो वचन पढ़िए। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि देखो इस्राएल के विरोध में आ रहा है, विरोधी शत्रु लोग, उसमें छोटी गोत्र है बेन्यामीन। यह सुना कि बदवाई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे। ये लोग यहोवा परमेश्वर के लिए, ये इजराइल लोग देश में आ रहा है। अभी ये इजराइली मंदिर बनाने के लिए आ रहा है। कौन बोल रहा है? उनका शत्रु। दूसरा वचन बढ़िए। तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों को पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसहदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी। आमीन। अभी इजरायली लोग मंदिर बनाने के लिए देश में आया है। इजराइल लोग मंदिर बनाने के लिए किधर आया? देश में आया है। और उनके इजराइल लोग का दुश्मनी लोग, विरोध करने वाला शत्रु लोग इजराइल लोग से करार बांध रहे। कैसा? पढ़ो। तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगा, हमें भी अपने संग बनाओ, हम दोनों मिलकर ये मंदिर बनाएगा बोल के आ रहा है इजराइल का शत्रु। अभी सेम बात आज की समय आ रहा है। मंदिर बनाना है। अभी इजराइल धर्म अलग है, यीशु धर्म अलग है ना? वो धर्म, उन लोग यीशु को मानता नहीं है। अभी ये इजरायली मंदिर बनाने के लिए हम लोग भी सपोर्ट कर रहा है, अन्य जात भी सपोर्ट कर रहा है। ले लिया। और विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। क्योंकि ये जो लैंड, ये जो जगह जेरूसलेम, ये मुस्लिम यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये 3 जात की जमीन बन गया आज का समय। इसलिए बनने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अभी वो आदि में ये मंदिर बनाने के लिए नहीं देने का बोल के विरोध में आ रहा है। तीसरा वचन पढ़ो। जरुब्बाबेल, यीशु और इजराइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। आमीन। अभी ये शत्रु लोग आके इजराइल को बोलता है, हम भी आप लोग के साथ में ये मंदिर बनाने के लिए आएगा बोला। कि वो लोग मंदिर बनाने के लिए मिल रहा है, बिगाड़ने के लिए मिल रहा है। आज का समय वही बात हो रहा है, मंदिर बनाने का नहीं बोल के विरोध में बैठा है। क्योंकि लड़ाई का जमीन है, रक्त भूमि है। इजराइल रक्त भूमि है, लड़ाई का देश है। इजराइल में जितना लड़ाई हो गया, ऐसा लड़ाई कभी किसी देश में नहीं हो गया। ये रक्त भूमि है। अभी फिर से ये लोग बिगाड़ने के लिए उनका शत्रु आ रहा है। लेकिन जरुब्बाबेल क्या जवाब दे रहा है? तीसरा वचन पढ़ो।
जरुब्बाबेल यीशु हाँ। और इजराइल के पितरों देखो जोशुआ और जरुब्बाबेल बोल रहा है, इजराइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए हमारा परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। तुम्हारा हमारा संबंध नहीं। हालेलुया। पहले से वही बात हो रहा है, आज भी ये लोग अकेला ही बनाएगा, किसी को साथ नहीं लेगा, ना क्रिश्चियन को लेगा, ना मुसलमान को लेगा, ना चीन लोग को लेगा, किसी को नहीं लेगा। ये लोग खुद ही बनाएगा, क्योंकि इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, दान दौलत सब कुछ है, इनको किसी का जरूरत नहीं है। ये बात आदि में जोशुआ जरुब्बाबेल बोल दिया है। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रो की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। चार पढ़ो। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। ये मैंने देखा, शत्रु काय के लिए आ रहा है, मंदिर बनाने का रुकावट होना है, इसलिए ईरान रुकावट करने के लिए ये लड़ाई, धर्म का लड़ाई में आया है। सेम बात आदि में जो हो गया वही हो रहा है। 5वां वचन पढ़ो। और फारस के राजा, पारस का राजा कोरस के जीवन भर, कोरस का वो पारस का राजा कोरस का जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनका मनोरथ को निसफल करने के लिए वकीलों को रुपया देते। वकीलों को क्या देता था? रुपया देता था। ये कैसे भी काम रुकाने के लिए पहले कोर्ट कचहरी चालू हो गया है। 6वां वचन पढ़ेगा। शेर्स के राज्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। देखो, दरियू का पिताजी, दरियू 2 दरियू है, वो आकाशवर का पुत्र दरियू है। उस समय ये लोग एक क्या बोलता है उसको बिगाड़ने के लिए एक पत्र लिखा रहा है, मतलब चुगली बोलता है ना, चुगली लगा के बिगाड़ने के काम के लिए एक पत्र लिख रहा है। पढ़ो। शेर्स के राज्य के, देखो, आकाशवर राजा का समय में आरंभिक दिनों में उसकी समय शुरुआत में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। 7वां वचन पढ़ो। फिर अर्थछत्र के दिनों में बिस्लाम, मित्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थछत्र को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी आरामी अक्षरों और आरामी भाषा में लिखी। देखो, आरामिक भाषा में लिखा, सीरिया भाषा में लिख लिया, आरामिक और सीरिया भाषा में लिख कर रख दिया। ये कैसा भी है, मंदिर बनाना नहीं है, वकील को पैसा देके वसीला देके रुकाने के लिए काम हो गया। ऐसी बात इस समय टेम्पल बनाने के लिए पूरा मुस्लिम कंट्री विरोध में खड़ा है। दुनिया सब लोग देख रहा, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें 11 वचन बढ़िए। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थछत्र राजा को लिखी उसकी यह नकल है। राजा अर्थछत्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। 12 तक। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं, वे उस डकैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर बना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब देखो, अर्थशास्त्र राजा आ रहा है, वो हिंदी में क्या नाम है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं तमिल में अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र राजा का समय में ये बात आ रहा है। पढ़ो। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थछत्र राजा को लिखी है उसकी यह नकल है। राजा अर्थछत्र की सेवा में तेरे दास जो महानाद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं।
हाँ, 12 पढ़ो। राजा को ये विदित हो गई कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए हाँ, वे हमारे पास हाँ, यरूशलेम को पहुंचे हैं। हाँ, वे उस दंगैत हाँ, और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, हाँ, वरन उसकी शहरपनाह को हाँ, खड़ा कर चुके हैं हाँ। और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। आमीन। अभी ये लोग चुगली लगाया राजा अर्थशास्त्र को। देखो ये लोग जो यहूदी लोग इधर मंदिर बनाने के लिए आ रहा है, ये लोग अपना देश बनाने के लिए जा रहा है। ये लोग अगर अपना देश में आ गया ना, फिर आपको इज्जत नहीं देगा, आपको कुछ मान सम्मान नहीं देगा, वो लोग कुछ दान दौलत नहीं देगा। इन लोग का बारी में अर्थशास्त्र राजा को ये सारे शत्रु ने चुगली के ऊपर चुगली लगा के बनने के काम को बिगाड़ दिया। अभी 13 वचन पढ़ो। अब राजा को विदित हो कि हाँ। यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई तो तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। आमीन। चुगली कैसा लगा रहा देखो। राजा ये लोग अगर अपना मंदिर बन गया, उन लोग अपने देश में आ गया, आपको कुछ मान सम्मान नहीं देगा। वो पढ़ो, आखिरी पढ़ो। अब राजा को विदित हो कि हाँ। यदि वह नगर बस गया हाँ। और उसकी शहरपनाह बन गई, वो लोग अपना शहर बन गया, बना दिया, तब तो वे लोग तब तो वही लोग, वही यहूदी लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे। फिर ना देगा, चुंगी नहीं देगा, वो लोग राजदारी नहीं देगा, अपना मनमानी चलाएगा। ऐसा बोलकर उनको क्या कर दिया, चुगली लगा दिया। 14 वचन पढ़ो। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं हाँ। और उचित नहीं कि राजा का हाँ। अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। हाँ, देखो राजा को चिता देता है, क्योंकि हम लोग आपका नमक खाया। क्या इजरायली के बारे में लोग चुगली लगा के दे रहा है, हम लोग आपका नमक खाया, इसलिए मैं आप लोगों को ये विनती भेजा है, ऐसा बोल रहा है। और ऑलरेडी पहले ये कोरोस राजा बोल दिया ये मंदिर बनाने का बोल के, अभी अर्थशास्त्र आने के समय बिगाड़ने के लिए आया है। फिर से वो वचन पढ़ो 14। तो राज मंदिर का नमक खाते हैं, राज मंदिर का नमक खाया है और उचित नहीं कि हाँ। राजा का अनादर हमारे देखते हो। हाँ, 15 वचन पढ़ो। तेरे पुरखाओं के इतिहास की हाँ। पुस्तक में खोज की जाए, हाँ। तब इतिहास की पुस्तक में हाँ। तो यह पाकर जान लेगा कि हाँ। वह नगर बलवा करने वाला हाँ। और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है। हाँ। और प्राचीन काल से हाँ। उसमें बलवा मस्ता आया है। हाँ। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया। आमीन। अभी ऐसा चुगली लगाया, पुराना बात लेके आया, ये इजराइल लोग का पुराना बात लेके आया। ये लोग घमंडी लोग है, ये लोग किसी को इज्जत नहीं देगा, सबसे विरोध करेगा, ये सब करके ये लोग अपने ही बड़ाई करेगा। फिर से पढ़ो। तेरे पुरखाओं के इतिहास की हाँ। पुस्तक में देखो, आपकी पुरखों की इतिहास का पुस्तक को खोल के देखो, इन लोगों को स्वभाव प्रकट होएगा। हाँ। तब इतिहास की पुस्तक में हाँ। तो यह पाकर देखो, उस पुस्तक में इन लोगों का हिस्ट्री आ चुका है, जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला, वो नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है। प्रांत का हान करने वाला और प्रांतों की हानि करने वाला है। और प्राचीन काल से उसमें बलवा मस्ता आया है। बलवा मस्ता आया। वो लोग अपने दमाल, दूसरा किसको वो लोग इज्जत नहीं करेगा। इसलिए राजा, मैं आप लोग का आपका नमक खाया, इसलिए मैं समझाने के लिए आया। बोला 16 वचन क्या बोलता है। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाए। कैसा चुगली लगा दिया। सेम बात इस समय हो रहा है। अगर इजराइल का देश में उनका जो टेम्पल बन गया, इजराइल में टेम्पल बन गया, उनका राज्य अलग है। ये टेम्पल बन गया, वो देश ही अलग देश बन जाएगा, किसी को इज्जत नहीं देगा। वो लोग अकेला
1000 को भगाएगा, 2 लोग मिलेगा तो लाखों लोग को भगाएगा। उतना ज्ञान और बुद्धि इनका पास है। अभी पहला जो चुगली किया आज भी चुगली कर रहा है। इसलिए ये ईरान देश इजराइल का विरोध में आया। ईरान मैप से गायल हो जाएगा, गायल कर देगा। उतने दिमाग इनका पास है और परमेश्वर का आशीष भी है। जिस दिन मंदिर बन गया, बगल का सारे कंट्री इजराइल का ताबे में रहेगा, घबराहट में बैठेगा। ये होने वाला है। आमीन। 16 वचन यही बोल रहा है, पढ़ो। हम राजा को निश्चय करा देते हैं, निश्चय बता दिया। इन लोगों का हिस्ट्री के बारे में निश्चय बना दिया, बता देता है। यदि वह नगर बसाया, अगर वो लोग ये मंदिर बना दिया, नगर बसा दिया, हाँ, और उसकी शहरपनाह बन चुके, उनका शहर सब बन गया तो तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रहे। फिर आपको इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्र राजा को इनका शत्रु ने बराबर चुगली लगा के रख दिया। अभी ये कलीसिया बनाना रुकावट हो गया। ऐसा इस समय में भी इजरायली मंदिर बनाना रुकावट हो गया। क्यों रुकावट हो गया? उधर अल अक्सा मस्जिद है, इसको हटाना पड़ेगा जब भी जेरूसलेम का टेम्पल बनेगा। हालेलुया। कभी बनेगा? ये हटाएगा तो बनेगा। ये हटाने को देगा क्या? मुस्लिम लोग देगा क्या? उनका जान है मुस्लिम का, और ये इजराइल का जान है। ये दोनों का बीच में दुनिया का तीसरा वर्ल्ड वॉर आके बैठा है। आमीन। लड़ाई इजराइल और ईरान का कारण क्या है? ये मंदिर के कारण। ये मंदिर बनाना है, इनका मस्जिद है। ये मस्जिद तोड़ना है, मंदिर बनाना है। दुनिया वर्ल्ड वॉर का समय में बैठा है, भाई के साथ में बैठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बच्चे लोग जागृति हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कुदरत यीशु मसीह का महिमा को प्रकट कर रहा है। कुदरत यीशु मसीह आने का आगमन प्रकट कर रहा है। चरित्र सब कुछ पूरा हो रहा है। विज्ञान एकदम आगे जा रहा है। आगे का विज्ञान बोलने की नहीं सकता है। पवित्र शास्त्र सब कुछ प्रकट करके दे रहा है। विज्ञान कैसा रहेगा? पवित्र शास्त्र प्रकट कर दिया। ये मंदिर बनेगा बोल के प्रकट करके दे दिया। कुदरत भी परमेश्वर यीशु का महिमा को प्रकट करके दे रहा है। आप लोग का आंख की खोलो, सो मत, आंख की बंद मत करो, समय निकट है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण हर दिन जागृति से बाइबल पढ़ो, भक्ति के साथ में प्रार्थना करो, बुरे काम से दूर हो जाओ, भले काम में आगे बढ़ जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह।